शिवाय। राम 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 राम। आप सभी विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम 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 राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंडेवाणी विरह का अंग चल रहा है। महाराज विरह के अंग के माध्यम से फरमा रहे। रुतदातायूं ज्ञान के जे नर पर हर जाए, कोडी हुए जग साइया अरत निगम के माय। बिरहन आतुर होई रही पीव मिलन के काज, जात कड़ुम्बो लोक की छोड़ी है कुल लाज। शरम सन संख्या नहीं तीनों दिया बुहाय, पीव मिलन के कारणे बके चौबटे जाय। सो दिन कहो कब उगसी पीव रमेंगे सेज, मन की आशा पूर्ण हुए हिल मिल दे गर्भेज। बिरहन आस सुख गह रही स्वातक सीप कहाय, आन सकल सब पर हर्या बंदी पीव पत माय। पत सुन आगे चले करो गुंज गर जाय, अजून आया साइया है अवगुण मुझ माय। लानत मेरे जीव को फिट मन तोई दिरकार, पीव बिना जुग जीवनो कायर कपट गिवार। मौत बिना मरबो नहीं जीवन जुग काज, विरन पुकारे पीड़ सो तुम बिन हृदय भांज। तूणा दुख दिराइये सब सैसु करतार, आप मिल्या बिन बाहिरी बिरहन मारो मार। महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से जब विरहनी आत्मा परमात्मा से पुकारती है और पुकार कर आर्त भाव से, हृदय के भाव से, प्रेम के भाव से, विरह के भाव से पुकारती है और परमात्मा नहीं सुने उसकी, तो कैसी स्थिति है, कैसा वर्णन ग्रंथों में आता है। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ऋतुदाता यूं ज्ञान के जे नर पर हर जाए, ओढ़ी हुए जग साई आरत निगम के माय। निगम कहते हैं, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि जो ऋतुवंती स्त्री होती है, विरहणी स्त्री होती है और पति उसको छोड़कर ऐसे ही चला जाता है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि उसकी जो है पति की स्थिति क्या होती है, कोढ़ी हो जाता है। तो इसी प्रकार से है साइया परमात्मा राम जी, मैं भी अभी ऋतुवंती स्त्री, मैं विरह में आपको पुकार रही हूँ। देखो निगम वेद के अंदर ऐसी बात बताई है, तो ये अच्छा है कि आप हमें अभी दर्शन दे दो, ऐसे हमें छोड़कर ना जाओ, हमें अपने अंग में मिला लो, एक में एक कर दो, अरस परस कर दो, ताकि मैं पूर्ण हो जाऊं, पूर्णता को प्राप्त कर जाऊं, मेरे भीतर अन्य कोई भाव रहे नहीं, मैं आपके अंदर ही पूरी तरह से समा जाऊं। इस प्रकार की आतुरता विरहनी आत्मा में लगी हुई है। तो विरहनी आतुर होई रही पीव मिलन के काज, जात कड़ुम्बो लोक की छोड़ी है कुल लाज। इस प्रकार से आतुरता में विरहनी आत्मा ने पति स्वरूप परमात्मा से मिलने के लिए क्या क्या नहीं छोड़ा। कह रही कि वो अपनी जात को छोड़कर आ गई। शादी से पहले कौन सी जाति थी, शादी के बाद कौन सी जाति होगी, छोड़ के आ गई, पति की जाति होगी। शादी से पहले कौन से कुल की थी, हाँ कुल देवी कौन थी पहले, अब कुल देवी कौन होगी, दूसरी होगी। सब छोड़ दी मैंने, किसके लिए, पति के लिए छोड़ी। सब मैंने अपनी जाति छोड़ी, मैंने अपना कुल छोड़ा, मैंने अपना परिवार छोड़ा, मैंने अपने माता पिता छोड़े और सब
लाज को छोड़कर, लोक लाज को भी छोड़कर पति से मिलने के लिए मैं आ गई। पूरा संसारिक तौर तरीका समझाते हैं। महाराज संसार के सारे दृष्टांत देखकर समझाते हैं, तब सब समझ जाते हैं इस बात को, नहीं तो समझ में नहीं आता। ज्ञान तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन सामान्य दृष्टांत से समझावे तो सब समझ जाए। इसीलिए सामान्य दृष्टांत दिया कि जिसको सब जानते हैं, सब समझते हैं। तो पति को प्राप्त करने के लिए जब स्त्री सब कुछ छोड़ सकती है, तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा संसार नहीं छोड़ सकती। बड़ी आत्मा के बीच संसार के, यदि वो पियर में ही रहे तो पति का सुख मिलेगा उसे? पति का सुख लेने के लिए तो उसे ससुराल में जाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से परमात्मा का आनंद प्राप्त करने के लिए इस संसार को, 3 लोगों को छोड़कर, पियर को छोड़कर अपने ससुराल में जाना, अविचल वर को, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करना पड़ेगा। तब जाके ये सदा सुहागन हो पाएगी, तब जाके ये अमर हो पाएगी। नहीं तो बार बार जन्म और मरण में आ रही और जा रही है। तो ऐसी आतुरता ऐसे पति से मिलने के लिए हो रही है, परमात्मा से मिलने के लिए हो रही है इस आत्मा को। सभी आत्माएं स्त्रियां, चाहे पुरुष की आत्मा हो चाहे स्त्री की आत्मा हो, और परमात्मा पुरुष है। तो विरहन आतुर होई रही, पीव मिलन के काज, जात कड़ुम्बो लोक की, छोड़ी है कुल लाज। अब मुझे परवाह नहीं, अब मुझे डर नहीं, अब पति की होगी। कोई कुछ भी बोलो, अब कोई कुछ भी बोलो, मैं किसी की परवाह नहीं करती। मैं तो जाऊंगी जाऊंगी, ससुराल ही जाऊंगी, पियर में नहीं रहूंगी। ऐसे है जो मेरा वहाँ वही है, जो मेरा सब कुछ वही है। तो ऐसा सोच सकते हैं अपन परमात्मा से मिलने के लिए, ऐसा सोचेंगे ना, मिलेगा तो कि है जो सब कुछ परमात्मा ही है। ये संसार में अब कुछ भी नहीं है मेरा, जैसे पियर में अपना कुछ भी नहीं है, ऐसे ही संसार में अपना कुछ नहीं है। जो कुछ है सब ससुराल में परमात्मा के, ऐसा समझ लो और सब कुछ छोड़ दो। पियर का कब तक अपना मानोगे? जब तक शादी नहीं हुई तब तक। शादी हो जाए फिर कुछ भी आपका है, किताब भी आराम हो, सब पराया हो गया, सब पराया हो गया। तो ससुराल में जो काम चाहे, ससुराल में हो जो काम चाहे, पियर से काम नहीं चल रहा। और यहाँ तो ससुराल में तो आनंद ही आनंद है, परमात्मा के घर में तो, निज घर में तो कोई कमी है? वहां पर जो चाहो सो ले ले जाओ, नहीं अपनी नहीं चीज पराई। कोई वहां पर अपनी पराई भी नहीं है, और सब वस्तुओं की छूट है वहां खुली, जो चाहो सो ले ले जाओ। ऐसी स्थिति वहां तो सब सारे रत्न भरे पड़े, वहां तो सारा रत्नों का ही सागर है, सुखों का ही सागर है, आनंद ही आनंद है, आनंद की कोई कमी नहीं। लेकिन अपन संसार के थोड़े से सुख छोड़ नहीं पाते, इसीलिए परमात्मा से मिल नहीं पाते। महाराज के संसार के थोड़े से सुखों को छोड़ दो तो परमात्मा का आनंद हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त हो जाएगा। 3 लोक सो बया उदासी, जय जन अमर लोक का वास। अमर लोक का वास प्राप्त करना है तो 3 लोकों के सुखों से उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ कि ये मेरे नहीं है, मुझे तो इनको अंत तो गत्वा छोड़कर जाना ही है, मैं इसको हमेशा अपने पास नहीं रख सकती। लड़की कब तक रह सकती है माता पिता के घर? जब तक उसकी शादी की अवस्था नहीं है, उसके बाद तो पढ़ना नहीं होता। तो सदगुरु पढ़ना रहे अपने को परमात्मा से, इस आत्म सुंदरी। हाँ, अब पढ़ने के लिए इसने क्या कहा? सरम सन संख्या नहीं, तीनों दिया बुहाय, पीव मिलन के कारणे बके चौबटे जाए। अब इसे कोई शर्म नहीं रही, कोई शंका नहीं रही, अब इसे ऐसा ज्ञान हो गया। इसने शर्म और संख्या, लोक लाज, कुल की लाज, अपने घर की लाज, परिवार की लाज, समाज की लाज, देश की लाज सब छोड़ दी। फिर ये कोई मेरे काम आने वाले नहीं। घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो हारो। काम आएंगे तो केवल सदगुरु का ज्ञान काम आएगा,
और काम आएगा तो केवल परमात्मा का साथ काम आएगा, वही बचा सकते हैं, दूसरे और कोई नहीं बचा सकते हैं। ऐसी समझ अब इसको आ गई। तो इतने सारे शर्म थी, संख्या थी भजन करने में, भक्ति करने में, कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे मेरे, ये सब काम छोड़ के सुबह सुबह चली जाती है। तो काम ही बंद करते हैं। पर वो सब छोड़ के आ जाती, फिर भी भले कहने वाले कहते रहो, मैं तो अपना परमात्मा का आनंद प्राप्त करने जाऊंगी। तो किस लिए? परमात्मा का आनंद प्राप्त करने के लिए आते। तो शर्म सन संख्या नहीं, अब कोई शर्म नहीं करती किसी की, कोई शंका भी नहीं करती कि मेरा क्या होगा। जो होगा वो सब अच्छा होगा। जो सदगुरु के ज्ञान के शरण में आया वो आज दिन तक डूबा नहीं, ऐसा सुना है। तो अब भी कैसे डूबेगा? तो शर्म सन संख्या नहीं, तीनों दिया बुहाई, तीनों बहा दी। इसलिए बुहाए, पीव मिलन के कारणे बके चौबटे जाए। अब तो चौड़े में जाकर कहती है कि मुझे पति स्वरूप परमात्मा राम जी चाहिए। अब मैं भजन भरपूर करूंगी, नाम का सुमरण भरपूर करूंगी, लोग कुछ भी कहे उसकी अब मुझे कोई चिंता नहीं, परवाह नहीं। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे हैं कि इसकी सदगुरु के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद विरयनी आत्मा की विरय में हो गई। जब विरय में पुकार करती है तो ऊंचे सुरों से पुकारती है, विरय में रोती है, लोग क्या कहेंगे, ये क्यों रो रही है, तो भी परवाह नहीं करती, तेज तेज होती। किससे? परमात्मा से मिलने के। चाहे कितने ही लोग, 50 लोग बैठे हो, 50 लोगों की सभा, और विरय आ जाता है तो वहां भी रोना, दहाड़ना चालू। वहां कोई शर्म संख्या करती कि लोग इतने बैठे हैं, क्या कहेंगे कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्योंकि वो रोना तो मेरे बस में ही नहीं है। लोगों को भी लगेगा भाई ऐसा भाव पैदा हुआ है, तब रोना आया, अपन को भी नहीं आ रहा है। और वो रोना उसके बस में होता भी नहीं। तो कह रही है विरयनी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए, वो दिन कहो कब उगसी, पीव रमेंगे सेज। ऐसा भला दिन कब उगेगा, ऐसा सूरज अच्छा कब निकलेगा, जिस दिन ये आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा, एक मेक हो जाएंगे, फिर कोई उसे अलग नहीं कर सकता। पीव रमेंगे सेज, इस प्रकार से आनंद मनाएंगे। और कह रहे मन की आशा पूर्ण हुए, हिलमिल दे गर्भेज। मेरे मन की आशा यही है, 18 बरस हर बिन काढ़िया, आस रही घर मां। कहाँ आस रही? निज घर में, मेरे घर में। पियर मेरा घर नहीं है, ससुराल मेरा घर है, मुझे वहीं जाने की आस लगी है। 18 साल मैंने निकाले पियर में, अब मैं वर्ण कर परमात्मा के पास जाऊंगी। तो मेरी मन की आशा पूरी हो गई, अब हिलमिल दे गर्भेज। अब ऐसे हिलमिल कर एक मेक होकर ये आत्मा परमात्मा में मिलाकर अपने निज घर में मुझे भेज दो। आप मुझे अपने निज घर में रखो, मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ। अब मुझे पियर में कोई रस नहीं रह गया, कोई सुख नहीं रह गया। आपके बिना वाले पियर के अंदर कितनी ही संपत्ति हो, कितना ही धन हो, कितना ही वैभव हो, मुझे अब अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बस आपका आनंद चाहिए। बिरहन आस सुख गह रही, स्वातक सीप कहाय। आन सकल सब परिहर्या, बंदी पीव पतमाय। कह रहे कि महाराज ये विरनी आत्मा ऐसी आशा लगाकर सुख ले रही, आनंद ले रही। किस प्रकार से? जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद का सीप आनंद लेती। रहती कहाँ है सीप? समुद्र कैसा होता है? मीठा,
खारा होता है समुद्र, खारे समुद्र के अंदर सीप स्वाति नक्षत्र की बूंद का मीठा जल पी। तो अपन भी कहाँ रहते हैं? खारे खारे संसार में, दुखालय में, अपने चारों ओर दुख ही दुख है। ये सब खारा समुंदर ही है, लेकिन आप कौन है? सीप है। आपकी सुरता कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? स्वाति नक्षत्र की बूंद में, यानी परमात्मा के नाम के सुमरण से जो सुखमणा में से अमृत बरसता है। सुखमणा में से जो अमृत बरसता है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद है। उस अमृत को पीने में इस विरैनी आत्मा की सुरता लगी हुई है, ध्यान लगा हुआ है कि वही मैं अमृत पी सकती हूँ और वही अमृत मेरे काम का है। ये खारे समुद्र का, संसार का सुख दुख, संसार का जड़ बहुजड़ मेरे काम का नहीं, मेरे लिए उपयोगी नहीं है। तो इस प्रकार से जब सीप स्वाति नक्षत्र की बूंद का सेवन करती है, ऐसे ही ये विरैनी आत्मा परमात्मा के आनंद का सेवन करती है, नाम के सुमरण का सेवन करती है। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हारा। जो निज हंस है परमात्मा के, जिन्हें हंसवृत्ति प्राप्त हो गई, दूध क्या, पानी क्या, सार क्या, असार क्या, जिसे समझ आ गई, कह रहे महाराज कि वो आहार किसका करता है? सुखमणा में से अमृत मोती जड़ते हैं, हीरे बरसते हैं, हीरो की बिरखा होती है, उसी का आहार करती है। और कह रहे ऐसे आनंद के बिना आन सकल सब परिहर्या, इसके अलावा उसे और कोई सुख नहीं, उसके अलावा उसे और कोई इंटरेस्ट ही नहीं, इसके अलावा अब उसे कोई अच्छा लगता ही नहीं। अब तो वो बंधी पी पथमाए, अब वो पति स्वरूप परमात्मा के आनंद में बंध गई, जैसे कोई किसी ने उसके ऊपर बुरकी डाल दी। बुरकी डाल दे तो फिर उसके अंदर बंध जाते हैं ना, जिसने बुरकी डाली, फिर वही वही दिखता है, दूसरा अब कोई दिखता ही नहीं। तो सदगुरु क्या करते हैं? हमारे ऊपर बुरकी नाक देते हैं, फिर वो सत्संग नहीं छूटता, फिर राम जी का नाम नहीं छूटता, ऐसी बुरकी पड़ जाए बस। ये बुरकी बहुत अच्छी है, इस बुरकी में बंध जाओ। ऐसे ज्ञान की बुरकी अपने ऊपर पड़ जाए कि संसार असार लगने लगे। कोई चीज की कैसी बुरकी लगती है, अंदर बुरकी चद्दर वाला जैसे बुरकी डाली मारे एक बार, कोई चद्दर वाला पकड़ लिया तो मैं कहती तू पैसा लाओ है, ये चिल्ली जाए चद्दर अपना जेठ लगी थोड़ा चद्दर लट के साथ। तो महाराज कह रहे हैं सदगुरु भी ऐसे ज्ञान की बुरकी अपने ऊपर डालते हैं, और रोज डाल रहे हैं बुरकी अपने ऊपर, रोज अपने ऊपर बुरकी डाल रहे हैं। अजमेरा जी आप पे डली कि नहीं डली बुरकी? सयाने हो गए। तो कह रहे हैं आन सकल सब परिहर्या, बंदी पीव पथ माए। ऐसे पति के पथ में, विश्वास में, दृढ़ता में, मजबूती में बंध गई है। अब पति स्वरूप परमात्मा को छोड़कर अन्य के सुख लेने के लिए कहीं जाती नहीं है वो। और कह रहे पति सुन आगे चले, करो गुंज कर जाए, अजून आया साइया है गुण मुझ माय। आपकी बात आ गई? आपके हर प्रश्न का उत्तर आता है आगे आगे, जो भी आपका प्रश्न हो सबके उत्तर तुरंत महाराज देते हैं ज्ञान से। देखो अपने को क्या करना है, पतसु सुन आगे चले, अपने को पूरा विश्वास रखना, पत रखना, दृढ़ता रखनी, मजबूती रखनी, केस बराबर आतरा अविश्वास का नहीं रखना, तो आप आगे चलोगे, आगे बढ़ोगे। और कहाँ जाओगे? करो गुंज घर जाए, अपने निज घर में जाकर गुंज करो, यानी निवास करो वहां पर निज घर में। और कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति होने के बाद भी अजौ ना आया साइया, हमारे ऊपर बुरकी का असर नहीं आ रहा अभी तक। क्या कारण है? अवगुण मुझमाए, कोई ना कोई अवगुण मेरे में है, परमात्मा में नहीं है। परमात्मा तो सबके ऊपर समान रूप से कृपा कर रहे हैं, सबके ऊपर समान रूप से बारिश कर रहे हैं,
ज्ञान की। जैसे बारिश होती है और पात्र उल्टा हो तो पानी उसमें बिल्कुल, और सीधा हो तो सब पानी है। सन्मुख होय जीव मोय जबई जन्म कोटि अग नासे तज। सन्मुख कैसे होना? निजमन ले जाकर सो। अपमन से नहीं होता सन्मुख, अपना हृदय के निजमन, भीतर का मन स्वीकार कर ले, यही ज्ञान मेरे लिए श्रेष्ठ है, उत्तम है, निका, इसके मुकाबले में और कोई वस्तु इस संसार में है नहीं। संसार में और कोई चीज है नहीं, तो ऐसा निजमन से स्वीकार कर ले, मान ले। तो निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान को सौंप देते हैं, तो सदगुरु का निजमन रीझ जाता है, और सदगुरु का निजमन रीझने से निज नाम प्रकट हो जाता है। हे भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे, ज्ञान गम सूझा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन। ऐसी दिल की मेहर हो जाए तत्व रूपी गुरु की, तो शिष्य के तन में निज नाम जागृत हो जाता है। लेकिन कंडीशन ये है, शर्त ये है कि शिष्य को अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंपना होता है, तो सदगुरु का निजमन रीझता है, प्रसन्न होता है। और निजमन के रीझने से काम होता है, अपमन के रीझने से, प्रकृति मन के रीझने से काम नहीं होता है। अपमन के प्रकृति मन को कितना ही रिझा लो, काम होने वाला नहीं। अपमन को, प्रकृति मन को तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श विषय के सुख, और निजमन को आत्मा का आनंद चाहिए, नाम का सुमरण का आनंद चाहिए। तो कह रही है विरणी आत्मा कि मेरे में क्या अवगुण है कि जिसकी वजह से अभी तक आप मेरी स्थिति को पूर्णता में नहीं बदल रहे हो, अभी तक आप मेरे को विरह की तड़प दे रहे हो, मिल नहीं रहे हो पूरे से। कुछ ना कुछ अवगुण है तो मेरे में ही है। आप तो पूर्ण है परमात्मा, आप में क्या कमी हो सकती है? कमी है तो मेरे में है, आप में नहीं है। तो हमारी कमी को आप बताओ, ताकि हम कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे कि कुछ कमी हो। आप भी जीव ब्रह्म है, और सदगुरु का भी ब्रह्म जो है आपकी कमी को बताएंगे कि भाई क्या कमी है आपके अंदर, इस जीव में क्या कमी रह गई, ताकि हम पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करें। और कह रहे कि यदि ऐसी कमी की कसर नहीं निकली तो क्या होगा? लानत मेरे जीव को फिट मन तो धिरकार, पीऊ बिना जुग जीवनो कायर कपट गिमार। इस मेरे जीव को लानत, मेरे मन को धिक्कार है कि वो पति स्वरूप परमात्मा के आनंद के बिना ही इस संसार में जीवित कैसे अभी तक। मर जाना चाहिए उसे, जिंदा क्यों है? ये बड़ा कायर है, कपट है इसमें, ऐसा गिमार है, इसीलिए अभी तक जीवित है। ऐसा धिक्कार है मेरे मन को, मेरे जीव को, जो परमात्मा के प्राप्ति के बिना, पूर्णता की स्थिति हुए बिना भी जिंदा है अभी तक। तो बोले मैं तो मर जाऊं, लेकिन मौत बिना मरबो नहीं, जीवन जुग अकाज, बिरन पुकारे पीड़ सो तुम बिन हृदय भांज। कि जब तक मौत नहीं आए मैं कैसे मरूं? श्वासें भी तो निश्चित है, पूरी है, शरीर की आयु अवधि भी तो निश्चित है। जब तक श्वासें खत्म नहीं हुए तब तक कोई मरना चाहे तो भी मौत नहीं आए। जितनी लिखी है सांसें तो उतनी तो हाँ भोगनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, चाहे सुख पाओ चाहे। कितने कितने बहुत अधिक बीमार होते हैं, और हाँ उठा लियो, पर उठाते नहीं है। कोई कोई 5-5 साल तक भी बेड पे पड़े, कोमा में पड़े, बस पड़े ऐसे, इतने दुखी है। फिर भी जब तक मौत नहीं आवे उनकी तब तक कैसे मरे? ऐसे ये विरणी आत्मा कह रही है कि मुझे विरह का बड़ा दुख हो रहा है, और परमात्मा आप अभी तक मुझे पूर्णतया मिले नहीं, तो मौत बिना मरबो नहीं, जीवन जुग अकाज। इस संसार के अंदर मेरा जीना बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, मनुष्य शरीर धरना भी बेकार जा रहा है, आप मिले नहीं तो इस प्रकार से विरणी आत्मा पुकार रही है पीड़ से कि विरहन पुकारे पीड़ सो तुम बिन हृदय भांज।
हे परमात्मा राम जी, यदि आप नहीं मिलो तो मेरी देह को ही आप समाप्त कर दो, खत्म कर दो। ये देह मेरे लिए उपयोगी नहीं है। मैंने ये देह धरी है तो किस लिए धरी है? ये मनुष्य देह का चोला धरा है तो किस लिए धरा है? ये वेश पहना है तो किस लिए पहना है? हाँ, परमात्मा से मिलने के लिए ही पहना है। मनुष्य बनी है, ये मनुष्य की चुनरी ओढ़ी है, ये चोला पहना है तो केवल और केवल परमात्मा से मिलने के लिए पहना, और कोई काम के लिए नहीं पहना। और वो काम भी नहीं होवे जिसके लिए मैंने ये चोला पहना। हाँ, फिर बड़ी मुश्किल से लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। अभी कारज नहीं हुआ, अभी आपने मेरी करुणा नहीं सुनी तो मैं 84 लाख जीवाजून भुगत के आया, 43,20,000 वर्षों तक कष्ट पाके आया, और आज भी आप मेरी अरदास प्रार्थना को नहीं सुनोगे, आप मुझको आप में नहीं मिलाओगे तो वापस मेरी 84 तैयार, वापस गर्भवास तैयार, वापस वही रास्ता, वापस उधर ही 84 के वन में भटकूं। तो ऐसी अरज ये आत्मा परमात्मा से कर रही है। पेज 91, हरजस पदराग बेरू प्रभाती 2। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अरज हमारी, चेतन पूर्ण गुना सद बख्शो, राखो शरण तुम्हारी। चेतन पूर्ण गुना सद बख्शो, राखो शरण तुम्हारी। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ करम विलासी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ करम विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे बिड़त सोहर सुनियो, अजा मेल सातारा। मैं तुझे बिड़त सोहर सुनियो, अजा मेल सातारा। गिने कार्तिकी विकारा माही, गज का फंद निवारा। गिने कार्तिकी विकारा माही, गज का फंद निवारा। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे जीव बुझ बुधियो स्वामी, क्या करनियो करसी। मैं तुझे जीव बुझ बुधियो स्वामी, क्या करनियो करसी। जे हरि आप करो ला कृपा, तब अवश्य ज्योति रहसी। जे हरि आप करो ला
ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह से सचेतन काई। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह से सचेतन काई। कै सुख राम मिल्या घर माई, किया कर्म नहीं जाई। कै सुख राम मिल्या घर माई, किया कर्म नहीं जाई। सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। चेतन पूर्ण गुना सब बरसो, भागो शरण तुम्हारी। चेतन पूर्ण गुना सब बरसो, राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। बोलो राम सतगुरु देव महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो सेवा कारण जान ने। धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने। धन्य हो अनंत कोटि संतान ने। धन्य हो राम समान राम 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 सा सब संतान ने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।